इंडिसेस टॉपिक की सेकंड वीडियो जो हम लॉ 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने ये चीज़ें काफ़ी टाइम बचपन में भी हमने सुना था कि अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं। ये प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज करनी होती है, बट उसके लिए हमें इन क्वेश्चंस में बेस को सेम करना होता है। अब बेस सेम करने के लिए जैसे कि मुझे यहाँ 16 दिया हुआ है या 8 दिया हुआ है, तो इन दो टर्म्स में हमें पता है कि कॉमन वैल्यू 2 है, तो मैं इसे 2 की पावर 4 और अगले वाली वैल्यू को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। एंड वी नो दैट कि जो लॉ 1 में हमने सीखा था कि ऊपर जो पावर्स होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 2 की पावर 3 की पावर 2 2 की पावर 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। 27 को वी कैन राइट एज 3 की पावर 3, 81 को वी कैन राइट एज 3 की पावर 4। सो अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इन दोनों का बेस सेम है। बेस सेम होने की वजह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 10, और यहाँ पे भी बेस सेम है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 7। ये जो कंडीशंस हैं ये यूज कैसे आती हैं, अब हम इस क्वेश्चन में चेक करते हैं। हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है n की। फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ n हमें यहाँ पे 16 दिया हुआ है, वी कैन राइट एज 16 2 की पावर 4, और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n प्लस 2, दैट इज इक्वल्स टू 2 की पावर, अब जब ये 2 जाएगा तो ऊपर दोनों से मल्टीप्लाई होकर 6 की पावर n प्लस 20 को रिप्रेजेंट कर जाएगा। जब बेस सेम होता है तो बेटा पावर्स ऐड होती हैं, वी नो दैट 2 की पावर हमारा यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 6n प्लस 20। सो अगर हम इनको कंपेयर करें तो n प्लस 6 शुड बी इक्वल्स टू 6n प्लस 20, n उधर जाके इसे 5n कर देगा और 20 इधर आके यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 14। सो n शुड बी इक्वल्स टू माइनस 14 डिवाइडेड बाय 5। तो किसी भी वैल्यू को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो बेसिक प्रॉपर्टीज लगा के आपको सिंपली उन्हें कंपेयर करना होता है। आइदर यू हैव टू कैलकुलेट द इक्वेशन फॉर्म, या आपको डायरेक्टली इस तरीके से इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती हैं, जो आप इजीली इस मेथड के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।